नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। चूंकि अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का कोई अता पता नहीं है, जबकि पिछले महीने हर दूसरे दिन समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही थी कि अक्टूबर के महीने में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन जानकारी ये मिली है कि इसके विज्ञापन में अभी बहुत पेंच है और अभी इसका विज्ञापन जारी नहीं होगा। चल क्या रहा है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में दबाव बनाने के लिए कल प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल लोक सेवा आयोग जाएगा, अधिकारियों से वार्ता करेगा, ज्ञापन देगा और उसमें दो मुख्य मुद्दे रहेंगे। एक तो ये कि एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती में आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है, और दूसरा जो प्रमुख मांग है कि एलटी ग्रेड की द्वितीय सूची, उन विषयों की जिन विषयों की द्वितीय सूची जारी नहीं हुई है, जैसे हिंदी हो गया, आपका सामाजिक विज्ञान हो गया, कला इत्यादि, जिसके रिजल्ट बाद में जारी हुए थे। ये देखिए, प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। एलटीजीआईसी 2022 एवं प्रवक्ता 2022 के नए विज्ञापन की प्रतीक्षा कर रहे तथा एलटीजीआईसी 2018 के बचे हुए विषयों की द्वितीय सूची की प्रतीक्षा कर रहे समस्त प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों को अवगत कराना है कि 12 अक्टूबर को 11 बजे प्रतियोगी छात्र मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल लोक सेवा आयोग के सचिव से मिलकर के एक ज्ञापन सौंपेगा और जल्द से जल्द नए विज्ञापन एवं सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, कला तथा अन्य विषयों के बचे हुए द्वितीय सूची को तुरंत जारी करने की मांग करेगा। और चूंकि ना तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का कुछ अता पता है कि कब परीक्षा होगी, कोई डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है, और यही हाल एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का है। और सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों का भी ये समय अच्छा नहीं है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले छात्र ही क्यों ना हो। ना तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है और ना ही टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट घोषित हुई है और ना ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है। तो कल ये विकी खान और पूरा जो प्रतिनिधिमंडल है कल वार्ता करेगा। देखते हैं क्या होता है, क्या आश्वासन मिलता है लोक सेवा आयोग की तरफ से। अर्हता को लेकर के शासन से पत्र आया था और जानकारी ये मिली थी पिछली बार कि उसमें भी कुछ समस्याएं थी। लोक सेवा आयोग ने ये कहा था कि ये जो समस्याएं हैं, जो पत्र वापस किया गया शासन को, अगर ये समस्याएं दूर हो जाएंगी तो हम इसके विज्ञापन निकाल देंगे। ठीक है, जो भी अपडेट्स होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से कल दे दी जाएंगी। बात होगी यूके SSSC अध्यक्ष सचिव परीक्षा नियंत्रक गिरफ्तार। ये देखिए, लिखा है आयोग के पहले अध्यक्ष सचिव और परीक्षा नियंत्रक गिरफ्तार। वर्ष 2016 में हुई ग्राम पंचायत विकास अधिकारी VPDO परीक्षा धांधली में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके SSSC के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर RBS रावत, सचिव MS कन्याल और परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र पोखरिया को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। और आरोप है कि परीक्षा में धांधली इन तीनों अधिकारियों की मिलीभगत से की गई है। पैसे लेकर के कई अधिकारियों को लाभ पहुंचाया गया है। डॉक्टर रावत पूर्व IFS हैं, वह प्रमुख वन संरक्षक आयोग के पहले अध्यक्ष और वर्ष 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सलाहकार भी रह चुकी हैं। वहीं कन्याल वर्तमान में संयुक्त सचिव सचिवालय लेखा के पद पर कार्यरत है। एसटीएफ ने तीनों को कोर्ट में पेश किया है, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। VPDO की परीक्षा में धांधली की जांच एसटीएफ ने गत अगस्त में शुरू की थी। जांच के दौरान तीनों आरोपियों मुकेश शर्मा, मुकेश कुमार, नकल माफिया राजेश पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें पूछताछ में कई अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं। इन अभ्यर्थियों ने एसटीएफ के सामने कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दिया है। यूके SSSC यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जमकर के धांधली हुई थी बहुत सारी भर्तियों में, और लगभग सभी भर्तियां रद्द कर दी गई हैं और बहुत सारी भर्तियों का ऐलान भी कर दिया गया कि वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से होंगी। और इसी तरीके की जांच और बड़ा डिसीजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी लेना चाहिए, उदाहरण लेना चाहिए। और कि लेखपाल भर्ती में यहाँ पर क्या क्या हुआ, 68,000 69,000 बहुत सारी भर्तियों में उत्तर प्रदेश में भी यही हाल हुआ है। प्रतियोगी छात्र हर जगह ठगे जाते हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी के बंगले पर फ्लैट पर करोड़ों रुपए मिले थे। और यही हाल महाराष्ट्र में टीईटी में हुआ था और यही हाल टीईटी मध्य प्रदेश में भी हुआ था। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारी भर्तियों में व्यापक में बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी। इसके लिए तो अब केंद्र सरकार को एक केंद्रीय कानून बनाना चाहिए जिससे किसी भी राज्य में किसी भी तरीके की धांधली न हो सके। फिलहाल पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनका ये बयान है कि बाबा केदार की सौगंध भर्ती घोटाले पर कार्रवाई नहीं रुकेगी।
और इन्हीं का कार्यकाल था जब ये धांधली हुई थी। पिछली सरकार भी इन्हीं की थी, आपको अगर पता हो या ना पता हो। बीजेपी की सरकार पहले भी थी और उसके बाद में दोबारा भी आई है। और यहाँ पर लिखा है कि भविष्य की सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी होंगी। आज की कार्रवाई इस बात की मिसाल बनेगी, भविष्य में कोई भी ऐसी गड़बड़ी करने की हिम्मत ना कर सके। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ऊट पटांग फैसले की। यूपी SSSC ने बहुत दूर परीक्षा केंद्र भेजा। इसको लेकर के जब से एडमिट कार्ड जारी हुए तब से विद्यार्थी लगातार सोशल मीडिया शिकायत कर रहे हैं कि उनका जो परीक्षा केंद्र है वो बहुत दूर है और बहुत सारे जो छात्र हैं वो परीक्षा छोड़ भी सकते हैं। मुझसे ही बहुत सारे छात्रों ने ऐसा कहा, इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि कोई भी छात्र परीक्षा को ना छोड़े। विद्यार्थी परेशान ना हो, अब ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है और आप अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। हाँ, सरकार के लिए करने के लिए अभी बहुत कुछ है। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, विद्यार्थियों के लिए व्यवस्थाएं कर सकती है, रहने के लिए, रुकने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए। ये देखिए अमिताभ अग्निहोत्री हैं, इन्होंने एक मांग की है यहाँ पर कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए आने जाने का किराया सरकारों को देना चाहिए। हालांकि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और टीईटी की परीक्षा जब रद्द हुई थी, दोबारा जब परीक्षा होनी थी तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषणा की थी। चूंकि चुनाव होने थे इसलिए सरकार ने घोषणा की थी। अब तो चुनाव है नहीं पास में, तो सरकार घोषणा नहीं कर रही है, लेकिन सरकार को घोषणा करनी चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी बेरोजगार छात्र जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, खास तौर से समूह ग की तैयारी करते हैं, समूह ग की तैयारी करने वाले जो छात्र ज़्यादातर वो कमजोर घर के होते, कमजोर वर्ग के होते हैं। और मैंने भी इन्हीं छात्रों के समर्थन में यहाँ पर एक ट्वीट किया है कि समूह ग की भर्तियों की तैयारी करने वाले सभी बेरोजगार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए आने जाने का किराया सरकारों को ही देना चाहिए। और अगर वो बेरोजगार जितने भी हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं और इसीलिए तो सरकारें बेरोजगारी भत्ता इत्यादि देती हैं, मोबाइल देती हैं, टैबलेट देती हैं। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा देने जाता है तो उनसे इतना किराया क्यों लिया जाता है? तो उनका जो किराया है वो माफ़ करना चाहिए और जो आवेदन शुल्क है वो भी कम होना चाहिए। पीईटी में तो ज़्यादा आवेदन शुल्क नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आवेदन शुल्क रहता है। जैसे क्लर्क की भर्ती आई है, उसमें 700-750 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। आप लोग भी इस तरीके से ट्वीट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सकते हैं। और ये बात वाकई सही है कि इस बार पीईटी में 10 लाख से ज़्यादा छात्र परीक्षा छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें और जिन छात्रों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल में विभिन्न प्रकार के जो अपडेट्स हैं वो प्रदान किए जाते हैं और बहुत सारी नोटिस इत्यादि भी उसमें भेज दी जाती हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और लगभग मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक रहती है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।